viewers, Assalamu alaikum. Today our topic is the Victorian period in history of English literature. First we see what is the Victorian period. अंग्रेजी अदब में विक्टोरियन दौर, जिसका नाम मलका विक्टोरिया के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1837 से 1901 तक हुकूमत की। इस दौर की गहरी तब्दीलियों और तजादात की अक्कासी करता है। इस दौर का अदब समाजी मसाइल, साइंसी तरक्की और इंसानी तजर्बे की पेचीदगियों के साथ इसकी मसरूफियत से निशान जद है। इसका जायजा लें तो इसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे, इसकी अहम कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे, मेजर ऑथर्स और उनके वर्क्स को देखेंगे और विक्टोरियन अदब पर इसका इन्फ्लुएंस देखेंगे। अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जो फर्स्ट चीज़ है वो आ जाती है मलका विक्टोरिया का दौरे हुकूमत। मलका विक्टोरिया 1837 में तख्त पर बैठी और 1901 तक हुकूमत की। इसका दौर बरतानवी खुशहाली, तोसी और सकाफी तब्दीलियों के दौर की अलामत था। इस पीरियड को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, 1837 से 1851 तक, 1851 से 1870 तक और 1870 से 1901 तक। हर एक मुख्तलिफ समाजी सियासी आबोहवा की अक्कासी करता है। अब हम देखेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी सनती इनकलाब। विक्टोरियन दौर सनती इनकलाब की चोटी के साथ मुवाफिक था, जिसने बरतानिया को दुनिया की मरूफ सनती और इक्तसादी ताकत में तब्दील कर दिया। शहरी कारी, तकनीकी तरक्की और मजदूरी के नमूनों में तब्दीली ने समाजी ढांचे और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को नुमायां तौर पर मुतासिर किया। एम्पायर एंड कॉलोनियलिज्म देखें तो बरतानवी सल्तनत ने विक्टोरियन दौर में ड्रामाई तौर पर तोसी की, जिससे दौलत और वसाइल आए, लेकिन इसने इस्तेमार, नसर और सल्तनत की अहलाकियात पर भी बहस छेड़ दी। अब साइंटिफिक प्रोग्रेस देखें तो साइंस और टेक्नोलॉजी ने तरक्की बशमूल चार्ल्स डार्विन के नजरिया इत्तका ने रवायती अकायद को चैलेंज किया और फिक्री मुबाहस को जन्म दिया। सोशल चेंज देखें इसमें तो इस अरसे में अहम समाजी इस्लाहात देखने में आई, जिनमें फैक्ट्री एक्ट, नाकस कानून में तरमीम और खवातीन के हकूक और तलीम की वकालत करने वाली तहरीकें शामिल हैं। Now we discuss the key characteristics of Victorian literature. First we see realism. विक्टोरियन अदब में ज़िंदगी की हकीकत पसंदाना तस्वीर कशी की गई है, जिसमें रोज़मर्रा के तजुर्बात, समाजी मसाइल और इंसानी फितरत की पेचीदगियों पर जोर दिया गया है। मुसन्निफ़ीन ने आम लोगों की ज़िंदगियों और इस वक्त के समाजी हालात पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए दुनिया की दुरुस्त नुमाइंदगी करने की कोशिश की है। नाउ वी डिस्कस द सोशल क्रिटिसिज्म। बहुत से विक्टोरियन मुसन्निफ़ीन ने अपने कामों को समाजी नाइंसाफ़ियों पर तनकीद करने के लिए इस्तेमाल किया। इसमें गुर्बत, तबकाती तफावुत, चाइल्ड लेबर और खवातीन पर जुल्म शामिल है। इसका मॉरल पर्पस यानी अखलाकी मकसद देखें तो विक्टोरियन अदब में अक्सर एक इल्मी अंसर होता था, जो इस दौर के मजबूत अखलाकी और मजहबी अकायद की अक्कासी करता था। मुसन्निफ़ीन का मकसद अपने क़ारीन को हिदायत देना और इनमें बेहतरी लाना, फ़र्ज़, ज़िम्मेदारी और दयानत जैसी इक़दार को फ़रोग़ देना था। इसमें आगे आ जाता है कम्प्लेक्स करैक्टर। विक्टोरियन नावल अपनी तरक्की याफ्ता कसीर जहती किरदारों के लिए मशहूर है, जिन्हें अक्सर अखलाकी महमसों और ज़ाती तरक्की का सामना करना पड़ता है। किरदारों की अंदरूनी जिंदगियों और नफ्सियाती पेचीदगियों को पिछले अदबी अदवार की निस्बत ज़्यादा गहराई में तलाश किया गया है। नाउ वी डिस्कस द सीरियलाइजेशन। बहुत से विक्टोरियन नावल सबसे पहले मैगजीनों और मैगजीनों में सीरियलाइज शक्ल में शाया हुए थे, जो दास्तानों की साहत और रफ्तार को मुतासिर करते थे। सीरियलाइजेशन ने अदब को वसी तर सामीन के लिए ज़्यादा काबिल रसाई बनाया, क़ारीन और बहस के कल्चर को फ़रोग़ दिया। नाउ वी डिस्कस द मेजर ऑथर्स एंड वर्क्स। Charles Dickens novels are Oliver Twist (1837 to 1839), David Copperfield (1849 to 1850), Bleak House (1852 to 1853), Great Expectations (1862 to 1861). डिकन्स विक्टोरियन का सबसे मशहूर नावल निगार है, जो अपने वश किरदारों, समाजी तनकीद और पेचीदा प्लाटों के लिए जाना जाता है। इनके काम अक्सर गरीबों की हालत जार को उजागर करते हैं और मशरती नाइंसाफियों पर तनकीद करते हैं। जो सेकंड ऑथर है हमारे पास वो शार्लेट ब्रॉन्टी है, 1816 टू 1855। इनका जो फेमस नावल है वो जेन आयर है, 1847। जो ब्रॉन्टी के जेन आयर को इसलिए जाना जाता है कि इसकी जो मजबूत और पेचीदा हीरोइन है उसकी वजह से इसको जाना जाता है। इसकी तबकाती, जिनसियत, मजहब और हकूक नस्मा जैसे मौज़ूआत की तलाश के लिए इसको जाना जाता है। थर्ड वन ऑथर है हमारे पास वो इमाइली ब्रॉन्टी है, 1818 टू 1848। इनका जो फेमस नावल है वो वुदरिंग हाइट्स है, 1847। एमिली ब्रॉन्टी का वाहिद नावल मोहब्बत और इंतकाम की एक तारीख और पुरजोश कहानी है, जो इसकी जदीद दास्तानी साहत और पेचीदा किरदारों के लिए काबिल ज़िक्र है। जो फोर्थ वन ऑथर है हमारे पास वो है जॉर्ज इलियट, जो कि एक वूमेन है, और मैरियन इवंस उनका रियल नेम है, और जॉर्ज इलियट के नाम से जानी जाती हैं 1819 में और 1880 में। इनके जो
फेमस नावल्स हैं उनमें मिडल मार्च आ जाता है 1871 टू 1872 और द मिल ऑन द फ्लॉस 1860, अगेसिलस मार्नर 1861 और इलियट के काम इनकी गहरी नफ्सियाती बसीरत, अहलाकी पेचीदगी और समाजी और सियासी मसाइल की खोज के लिए मशहूर हैं। नेक्स्ट आथर हमारे पास आ जाता है थॉमस हार्डी 1842 1928। इनके जो फेमस नावल हैं उसमें आ जाता है डेथ ऑफ द डियरबरविलीज 1891, जूड द ऑब्सक्योर 1895, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड 1874। हार्डी के नावल अक्सर समाजी मजबूरियों और तकदीर के खिलाफ अफराद की जदोजहद की अक्कासी करते हैं जो अंग्रेजी के दिही मंजरनामे के पस मंजर में तरतीब दिए गए हैं। जो नेक्स्ट आथर है विक्टोरियन पीरियड का वो है एलिजाबेथ गैस्कल 1810 टू 1865। इनके जो नावल है मैरी बर्टन 1848, नॉर्थ एंड साउथ 1854 टू 1855, क्रैनफोर्ड 1851 टू 1853। गैस्कल के काम समाजी मसाइल जैसे सन्नतकारी, तबकाती तनाज़े और ख़वातीन के हकूक़ को हल करते हैं, हकीकत पसंदी को दर्दमंदी के साथ मिलाते हैं। नेक्स्ट आथर आ जाता है हमारे पास रॉबर्ट ब्राउनिंग 1812 टू 1889। इनकी जो फेमस पोइट्री आ जाती है मैन एंड वुमेन 1855, द रिंग एंड द बुक 1868 टू 1869। रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने ड्रामाई यक ज़बानों और नफ्सियाती हालतों की खोज के साथ साथ ज़ुबान और शक्ल के अख्तियारी इस्तेमाल के लिए भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन 1809 टू 1892। इनकी जो पोइट्री है इनमें आ जाता है द मेमोरियम 1850, आइडियल्स ऑफ द किंग 1859 टू 1885। टेनिसन की शायरी अकीदे, अमवात और गुजरते वक्त के साथ विक्टोरियन की खदशात की अक्कासी करती है जो अक्सर अफसानों और तारीखी मौज़ूआत पर मबनी होती हैं। एंड्यूरिंग इम्पैक्ट ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर, इसमें आ जाता है सोशल एंड मॉरल इन्फ्लुएंस। विक्टोरियन अदब ने समाजी फ़िक्र और अखलाकी तार पर देरपा असर डाला है जो अखलाकियात, इंसाफ और इंसानी हकूक़ के बारे में बहस को मुतासिर करता है। समाजी तनकीद और इस्लाह पर इस दौर की तवज्जो ने समाजी इंसाफ और फलाह व बहबूद के लिए जदीद रवैयों को तश्कील देने में मदद की। नेक्स्ट वी डिस्कस द डेवलपमेंट्स ऑफ नावल्स। विक्टोरियन दौर ने देखा कि नावल गालिब अदबी शक्ल बन गया, बयानिया तकनीक, किरदार की नशमा और मौज़ूआती पेचीदगी के साथ जिसने मुसन्निफ़ीन के बाद की नस्लों को मुतासिर किया। नावलों की सीरियलाइजेशन ने सस्पेंशन और क्लिफ हैंगर्स की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। नाउ वी डिस्कस द साइकोलॉजिकल डेप्थ। विक्टोरियन अदब में नफ्सियाती गहराई और पेचीदगी की खोज ने जदीद और असरी अदब की अंदरूनी ज़िंदगी और मौजूदी तजर्बे पर तवज्जो मरकूज़ करने की राह हमवार की। जेन आयर और पिप फ्रॉम ग्रेट एक्सपेक्टेशन जैसे किरदार अपने जज्बाती और नफ्सियाती सफ़र के लिए मशहूर। नाउ वी डिस्कस द कल्चरल लेगेसी। विक्टोरियन मुसन्निफ़ीन के कामों को मुतअद्दिद फिल्मों, टेलीविज़न सीरीज़ और स्टेज प्रोडक्शंस में डाल लिया गया है। इनकी कहानियों और मौज़ूआत को मकबूल सकाफ़त में ज़िंदा रखा गया है। इस दौर के मशहूर किरदार और दास्तानें हम असर सामीन के साथ गूंजती रहती हैं जो आलमगीर इंसानी तजुर्बात और समाजी मसाइल की अक्कासी करती हैं। नाउ वी कंक्लूड द विक्टोरियन पीरियड। अंग्रेजी अदब में विक्टोरियन दौर एक भरपूर और कसीर जाती दौर है जो 19वीं सदी की गहरी समाजी, सकाफती और फिक्री तब्दीलियों की अक्कासी करता है। इसका अदब हकीकत पसंदी, समाजी तनकीद, अखलाकी मकासद और नफ्सियाती पेचीदगी से मज़ीन है। अदबी दुनिया और वसी तर सकाफती फिक्र दोनों पर एक लाजवाब लेगेसी छोड़ती है। विक्टोरियन मुसन्निफ़ीन के कामों को इंसानी फितरत और माशरे के बारे में हमारी समझ में इनकी शराकत के लिए बड़ा मुतालिया और माना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।